हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसमें जो चैप्टर 5th का कुछ रिमेनिंग भाग था उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए फर्स्ट वन हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात किए थे तो इसमें हम लोग देखे थे मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स होता है। ये तीन टाइप्स के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं नेचर में। तो इसमें पहला जो होता है मेटेलिक मिनरल्स में, तो इसमें आपका आता है फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। तो पहला देखिए फेरस की जब बात करते हैं तो इसमें कहता है कि फेरस कंटेनिंग द आयरन, इसमें आपको आयरन के ओर मिलेंगे, मैंगनीज मिलेंगे, निकेल और कोबाल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद नॉन फेरस में आपको कॉपर, लेड, टीन और बॉक्साइट देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीशियस मेटल में, जो कीमती मेटल्स है, इसमें आपको गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम देखेंगे। तो ये था हमारा मेटेलिक। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे नॉन मेटेलिक का, तो नॉन मेटेलिक में हमारा आ जाता है यहाँ पे माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हमारा कुछ एनर्जी मिनरल्स में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जितने थे ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ये जो है हमारे नेचुरल से, नेचर से जो प्राप्त होते हैं वो मटेरियल्स थे। चलिए अब पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे फेरस के बारे में, उसके बाद नॉन फेरस, प्रीशियस मेटल, प्रत्येक के बारे में वन बाय वन यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारा फेरस मिनरल्स है, कहता है फेरस फेरस मिनरल्स जो होते हैं, कहता है फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। कहता है देखो 3/4 जो मेटेलिक वैल्यू होता है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। कहते हैं प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट। कहता है कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी इंडस्ट्रीज है उसका अगर रीड अगर माना जाए तो वो हमारा फेरस मिनरल्स होते हैं। कहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया exports substantial quantity of ferrous minerals after meeting her internal demands। कहता है भारत में खास करके यहाँ पे मिनरल्स जो ऑर्स होते हैं, जो फेरस ऑर्स होते हैं, इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं किसी भी इंडस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कहता है आयरन ओर के बारे में देखते हैं तो कहता है आयरन ओर इज बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडिया इज कहता है इंडिया जो खास करके देखने को मिलता है भारत में, इसको तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए काफी यूज करते हैं। कहता है देखो इंडिया इन रिच इन गुड क्वालिटी आयरन। भारत में आपको गुड क्वालिटी का आयरन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हाईएस्ट 70% तक आपको आयरन का जो मतलब ऑर्स है वो देखने को मिलते हैं। कहता है एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी, अच्छा खासा मैग्नेटिक क्वालिटी जो था यहाँ के जो आयरन होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कहता है कि 2018 से लेकर 19 तक में आपको पूरा प्रोडक्शन जो है 97% तक आपको जो कि ओडिशा से प्राप्त होता है। इस तरह से छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड आपको जहाँ पे कि आपको अदर यहीं पे तो आपको देखने को मिलता है 97%। उसके बाद 3% जो कि अदर स्टेट में देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसी केस में हम लोग देखते हैं अगला कहता है कि यहाँ पे देखिए ग्राफ दिखाया गया, ठीक है। इस ग्राफ में ये जो है आपका मैग्नीज के बारे में बताया गया है। तो कहता है मैग्नीज के बारे में, तो कहता है मैग्नीज इज मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील्स एंड फेरोमैग्नीज एलॉय। ठीक है, तो कहता है कि आपको खास करके इसका यूज होता है खास करके मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है। 10 kg मैग्नीज जो है रिक्वायर्ड होता है कितना टन स्टील का, 10 kg, नियरली 10 kg मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 टन स्टील। 1 टन स्टील के लिए आपको 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है। कहता है इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट। कहता है इसका यूज और भी आपको देखने को मिलता है स्टील के साथ साथ, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना। उसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड और पेंट्स बनाने में आप मैग्नीज का यूज करते हैं। तो ये देखिए ये राज्य है कहाँ पे मैग्नीज, तो सबसे ज्यादा मैग्नीज जो है आपको देखने को मिलेगा ये आपका मध्य प्रदेश 33%। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पे, थर्ड पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा
ये उड़ीसा, फोर्थ पोजीशन कर्नाटक और फिफ्थ पे आपको आंध्र प्रदेश एज वेल एज अदर स्टेट में 2% मैंगनीज देखने को मिलते हैं। अब देखिए फिर आगे बताया गया है कि खास करके जो नॉन फेरस मिनरल्स है, कहता है नॉन फेरस मिनरल, कहता है इंडिया रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। कहता है भारत में जो प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल्स का वो उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन किंतु these minerals which include copper, bauxite, lead, zinc and gold play a vital role in a number of metallurgical। कहता है कि फिर भी यहाँ पे जो है कुछ मिनरल्स जिसमें कि आपको कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है। कहता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो खास करके कॉपर और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए पहला हम लोग कॉपर के बारे में देखेंगे, तो कॉपर के बारे में कहता है कि इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन रिजर्व एंड प्रोडक्शन कॉपर बीइंग मेलेबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। कहता है देखिए क्या है ना कि जो हमारा कॉपर है, ठीक है, कॉपर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भले ही कम है लेकिन हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके पीछे कई कारण है, ठीक है, ये मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और कॉपर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल केबल में, घर में जो कॉपर होता है वायर होता है उसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, और तो और केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, है ना। तो कहता है बालघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। अब कॉपर कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, जो बालघाट माइंस है जो मध्य प्रदेश में वहां पे देखने को मिलेगा, खेतरी माइंस जो राजस्थान में है, और सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है। तो ये सब स्टेट जो है और ये सब जो प्लेस है, तो यहाँ पे आपको कॉपर का ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में, उसके बाद यह कि खेतरी जो कि राजस्थान में है, एज वेल एज सिंहभूमि जो कि झारखंड में देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉक्साइट के बारे में बात की गई है, तो कहता है कि तो यद्यपि several ores contain minimum it's from bauxite, a clay-like substances that aluminum and alumina and later aluminum is obtained. Bauxite deposit fourth by decomposition. Wide variety of rock rich aluminum, silica and aluminum is an important metal, और because it combines the strength of material such as iron, है ना। तो कहता है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट कहता है कि ये जो है और एल्युमिनियम का कंटेंट है, मतलब इससे आपको एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से, ठीक है। और ये जो होता है ये खास करके डिकम्पोजिशन ऑफ वेरियस रॉक, वेराइटी टाइप ऑफ रॉक देखने को मिलते हैं। कहता है इंडिया बॉक्साइट डिपोजिट आर मेनली फाउंड इन द कहाँ पे, अमरकंटक, है ना। अमरकंटक के प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेगा, बायका हिल्स में देखने को मिलेगा, और एज वेल एज प्लेट्यू ऑफ बिलासपुर जो कि कैटनल, ठीक है, कटनी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, बॉक्साइट। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बॉक्साइट कहाँ पे, किस राज्य में, किस रेशियो में है। देखिए सबसे ज्यादा जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपको उड़ीसा के बाद आपको देखने को मिलेगा ये झारखंड में देखने को मिलेगा, और तो और यहाँ पे गुजरात 9%, और उसके बाद जो लिस्ट थर्ड है वो आपको महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, और सबसे कम आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब देखिए तो कहता है कि ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया 2016 से लेकर 17 के बीच बताया गया है। उसके बाद देखेंगे पंचपति, है ना, डिपोजिट इन कोरपुर डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉक्साइट डिपोजिट स्टेट, है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं आगे, तो कहता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। तो कहता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लार्ज है, ठीक है। तो इसको यही तक रहने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे अगले दिन, अगले वीडियो में यहाँ से, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, जिसमें हम लोग माइका सब के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।